दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। सीएम रेखा और मंत्री आशीष सूद मौजूद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में सामंजस्य बना रहे, इसे लेकर बैठक हुई। विपक्ष नेता आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी। बोली, विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ। आतिशी का आरोप का विपक्ष को जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया, जबकि बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, उन्हें सदन में बैठने दिया गया। आतिशी का स्पीकर पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोक देना लोकतंत्र का अपमान। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नया पोस्टर जारी किया। लिखा, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दिल्ली के स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोविड के लिए आवंटित बजट का नहीं हुआ निस्तारण। 787 करोड़ में से केवल 582 करोड़ का ही उपयोग। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च ही नहीं कर पाई केजरीवाल सरकार। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालयों की भारी कमी, 15 में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, 6 में जांच टेबल नहीं थी और 12 क्लिनिकों तक दिव्यांग मरीजों को नहीं पहुंचा। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों के लिए सरकारी जमीन का नहीं हुआ उपयोग। 648 लाख मूल्य के 15 प्लॉट खाली। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को हकीकत में बदलने में जुटी सरकार। केंद्र सरकार ने तैयार किया यमुना मास्टर प्लान। यमुना मास्टर प्लान को लेकर 2 से 3 बैठक, एक्सपर्ट से भी ली गई है राय। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाले एक्सपर्ट से भी ली जा चुकी है सलाह। केंद्र सरकार यमुना सफाई के वादे को समय सीमा के भीतर मिशन मोड पर करेगी शुरू। आज सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह, जहान ए खुसरो के उद्घाटन दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट वोन डेर लेन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। भारत ईयू रणनीतिक संबंधों पर चर्चा। एएसआई रिपोर्ट के बाद संभल के जामा मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट का फैसला। जामा मस्जिद के रंगाई पुताई के आदेश पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सिर्फ साफ सफाई की इजाजत दी, कहा अभी साफ सफाई की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, एएसआई की निगरानी में होगी मस्जिद की साफ सफाई। 4 मार्च को सुनवाई होगी। संभल के जामा मस्जिद पहुंचा न्यायिक आयोग, चौथी बार संभल हिंसा की जा रही जांच। आयोग के सामने संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया, एसपी के विश्नोई और एसडीएम वंदना मिश्रा का दर्ज होगा बयान। हिंसा के दिन 3 अधिकार घटनास्थल पर पहुंचे। नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर बोले तेजस्वी, कहा कुछ लोग चाह रहे निशांत किसी भी हालत में राजनीति में न आए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा जेडीयू बीजेपी में कुछ लोग मीटिंग कर रहे कि निशांत राजनीति में न आए ताकि बीजेपी जेडीयू को हड़प ले। कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार किया, कहा जेडीयू को नीतीश कुमार ने खड़ा किया है। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता, जेडीयू में आगे क्या होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। इसलिए जनता दल यू में आगे क्या होगा, किसका नेतृत्व आएगा, कौन आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। 4 देशों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, नेपाल, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान की धरती डोली। बिहार बंगाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई तीव्रता। बिहार के पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। पाकिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके महसूस होते ही घरों से बाहर निकले लोग। 4.5 भूकंप की तीव्रता। नेपाल, पाकिस्तान के बाद तिब्बत में भी हिली धरती, 4.1 तीव्रता का भूकंप आया।
बिहार के दरभंगा में होली की धूम, होली गीतों पर जमकर झूमे एसडीएम, एसडीपीओ और विधायक। मथुरा में होली को लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने अधिकारियों और लोगों के साथ की बैठक, लोगों से इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, विधि विधान से पूजा पाठ किया। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ 5 मार्च तक चलेगा महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भगवान शिव और पार्वती की निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में भक्ति गीतों पर झूमे भक्त। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद संगम में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। संगम में स्नान के बाद भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया, वाहनों की लंबी कतारें लगी। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। कर्नाटक के तुमकुरू के सिद्धिलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने परिवार के साथ पूजा पाठ किया, बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र भी रहे मौजूद। राजौरी में वार्षिक उर्स समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। फिलौर में मायाना कोल्लई उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में पूजा की। मायाना कोल्लई उत्सव में देखी तमिलनाडु की संस्कृति, पारंपरिक विधि विधान से के भव्य निकाला गया भगवान का जुलूस। आगरा में ताज महोत्सव का भव्य समापन, यूपी के मंत्री जयवीर सिंह शामिल। ठाणे में 35वीं महाराष्ट्र राज्य पुलिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल। मोहाली के जीरकपुर में बने हाईटेक बीट बॉक्स का डीआईजी ने उद्घाटन किया, ट्रैफिक बूथ का शुभारंभ किया। बगहा में पुलिस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। शिलांग में गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ, खादी से जुड़ी परिधानों से सजी दुकानें। श्रीनगर की एक महिला उद्यमी इरफान गुल ने अच्छी पहल की, इरफान गुल ने शुरू की ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स बिजनेस यूनिट, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। हैदराबाद में एचसीएल टेक्स नए वैश्विक डिलीवरी केंद्र शुभारंभ, सीएम रेवंत रेड्डी ने शुभारंभ किया। तंजावुर में केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने तंजावुर रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। प्रयागराज में पुलिसकर्मियों के संग भोजन करते नजर आए सीएम योगी, समापन कार्यक्रम के बाद सबसे मिले योगी। प्रयागराज में सीएम योगी ने की पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत, उनके लिए छुट्टी और बोनस का ऐलान।